इजराइल का आखिर क्या प्लान है? क्या वो बड़ा हमला करेगा या फिर कोई अन्य तरीका अपनाएगा? जानेंगे इजराइल ईरान के युद्ध के बीच में क्या चल रहा है। तो इसी बीच इजराइल ने भारत से बड़ी मदद मांग ली है। उस समय जब सऊदी और जॉर्डन जैसे देशों ने अलग भूमिका निभाई है, भारत से इजराइल डायरेक्ट मांग रहा है। आखिरकार भारत आगे क्या करेगा? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। इस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि इजराइल एक बहुत बड़ा फैसला ले सकता है और इजराइल हमला कर सकता है ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर। हालांकि इजराइल के इस बात पर ईरान का ये भी कहना है कि हमें सेकंड्स लगेंगे जवाब देने में, और अगर ईरान सेकंड्स में जवाब देता है तो समझ लीजिए कि ये युद्ध बहुत व्यापक हो जाएगा। एक बात तो तय है, अब इजराइल ऐसा सचमुच करेगा। इजराइल ने ऐलान नहीं किया है, बल्कि IAEA का कहना है कि ऐसा हो सकता है। अब इजराइल के हाथ में बहुत सारी चीजें हैं। ईरान ने जिस तरीके से अपने वाणिज्यिक दूतावास पर हुए हमले का जवाब कहा है इसे, तो ईरान के हमले के बाद ये तो माना जा रहा है कि इजराइल की ओर से कार्रवाई होगी। इजराइल क्या मिसाइल और ड्रोन के जरिए ही ईरान को जवाब देगा या फिर कुछ और तरीके भी अपना सकता है? रक्षा क्षेत्र की समझ रखने वाले की माने तो इजराइल के पास कई विकल्प हैं। वो ईरान को नुकसान पहुंचा सकता है। उसके पास पनडुब्बी अटैक, साइबर हमले से लेकर परमाणु संयंत्र पर हमले तक, ऐसे 5 तरीके हैं जिनसे वो ईरान से बदला ले सकता है। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की ओर से मिसाइल हमले के बाद इजराइल की युद्ध कैबिनेट ने बदला लेने की योजना तैयार की है। तेहरान की परमाणु सुविधाओं पर लड़ाकू जेट हमले को लेकर पनडुब्बी हमले या बड़े पैमाने पर साइबर हमले तक, ऐसे 5 प्रमुख तरीके हैं जिनसे इजराइल जवाबी हमला कर सकता है। इसमें सबसे खास तरीका है पनडुब्बी हमला। इजराइल के पास जर्मनी निर्मित 5 पनडुब्बियां हैं जो क्रूज मिसाइलें दागने में सक्षम है। विदेश नीति की एक रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि पनडुब्बियों को हिंद महासागर में तैनात किया जा सकता है, जहां उनके प्रोजेक्टाइल ईरान पर सीधे हमला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में उड़ान भर सकते हैं। इजराइल ईरान को बड़ा झटका देने के लिए फोर्डो और नतांज में परमाणु सुविधाओं पर भी हमला कर सकता है। ये ईरान की टॉप की परमाणु सुविधाएं हैं। ये एक ऐसी योजना है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे बनाने में वर्षों लग गए। परमाणु संबंधी लक्ष्य निश्चित रूप से इजराइल की प्राथमिकताओं की सूची में सबसे ऊपर हो सकता है। इजराइल ईरान के सैन्य ठिकानों पर भी हमला कर सकता है। इसमें अधिक संभावित परिदृश्य में इजराइल लंबी दूरी के मिसाइल हमलों की एक श्रृंखला शुरू कर देगा, जो पहले उन मिसाइल के अड्डों को निशाना बनाएगा जिनका उपयोग ईरान ने शनिवार के हमले के लिए किया था। इसके बाद इसे ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से संबंधित प्रशिक्षण शिविरों, कमांड एंड कंट्रोल केंद्रों, एयरबेस को लक्षित करने के लिए बढ़ाया जा सकता है। ईरान के बारे में दावा किया जाता है कि सीरिया और लेबनान में उसकी प्रॉक्सी फोर्स उसके लिए एक बड़ी ताकत है। ऐसे में ईरान पर सीधे जवाबी हमले के बजाय इजराइल लेबनान और सीरिया में हमले का विकल्प चुन सकता है। ईरान के सीधे टकराव के मद्देनजर कई विश्लेषकों का कहना है कि इजराइल सीरिया और अन्य जगहों पर ईरानी कर्मियों और सैन्य संपत्तियों पर अपने हमलों का विचार भी कर सकता है। इजराइल ने पहले ही रविवार के शुरुआती घंटों में हथियार निर्माण सुविधाओं और लक्ष्यों को निशाना बनाते हुए लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी की है। ईरानी हमले के बाद पश्चिमी नेताओं ने इजराइल से संयम बरतने के लिए कहा। ऐसे में माना जा रहा है कि इजराइल सीधे टकराव के बजाय गुप्त सैन्य कार्रवाई चुन सकता है। इसमें साइबर अटैक को चुना जा सकता है। इजराइल ने पहले भी ईरान पर साइबर अटैक किए हैं, जिसमें उसके पेट्रोल स्टेशनों को निशाना बनाना भी शामिल था। CIA के पूर्व निदेशक जनरल डेविड पेट्रियस ने रविवार को CNN को चेतावनी दी कि इजराइल की ओर से साइबर हमले हो सकते हैं। IDF के एक अधिकारी ने USA टुडे से पुष्टि की कि साइबर हमलों पर भी विचार किया जा रहा है। खैर, अब ये जो कुछ भी होता है, इसमें इजराइल को साथ कौन दे रहा है? वैसे तो देखेंगे सऊदी अरब, UAE और जॉर्डन ने मिलकर कहीं ना कहीं ईरान का खेल बिगाड़ दिया है। ईरान को सबसे बड़ा झटका इन 2 देशों से लगा है।
इजराइल ने दावा किया है कि ईरान से दागे गए अधिकतर मिसाइलों और ड्रोनों को पहले ही नष्ट कर दिया गया। इजरायली डिफेंस फोर्स ने कहा कि उसने 90% से ज़्यादा प्रोजेक्टाइल्स को पहले ही हवा में मार गिराया। यही कारण है कि ईरान के इस भारी भरकम हवाई हमले से इजराइल को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन अब द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि इजराइल पहले से ही हमलों को लेकर तैयार था, क्योंकि अरब देशों ने चुपचाप तेहरान के हमले की योजनाओं के बारे में खुफिया जानकारी दे दी थी। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया कि अरब देशों ने अपने हवाई क्षेत्र को लड़ाकू विमानों के लिए खोल दिया, रडार निगरानी जानकारी साझा की, कुछ मामलों में मदद के लिए अपनी सेनाओं की सेवाएं भी प्रदान की। सऊदी और मिस्र के अधिकारियों ने बताया कि ईरान के हमला करने का निर्णय लेने के बाद अमेरिकी अधिकारियों ने क्षेत्रीय अरब सरकारों पर तेहरान की योजनाओं के बारे में खुफिया जानकारी साझा करने के साथ साथ इजराइल की ओर लॉन्च किए गए ड्रोन और मिसाइलों को रोकने में सहायता करने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया था। वैसे आपको बता दें, अमेरिका के साथ आगे की बातचीत के बाद कहा जाता है कि यूएई सऊदी अरब निजी तौर पर खुफिया जानकारी साझा करने पर सहमत हुए, जबकि जॉर्डन ने कहा कि वो अमेरिका और अन्य देशों के फाइटर जेट को अपने हवाई क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति देगा। यहाँ तक कि ईरानी खतरों को रोकने में मदद करने के लिए स्वयं के विमान का भी उपयोग करेगा। अधिकारियों के अनुसार वर्षों की अमेरिकी प्रयास का परिणाम इस ऑपरेशन में देखा गया, जिसने राजनीतिक और टेक्निकल बाधाओं को तोड़ दिया जो पहले इजराइल और सहयोगी अरब सरकार के बीच सैन्य सहयोग को रोकते थे। कहा जाता है कि नाटो के मिडिल ईस्ट संस्करण के बजाय अमेरिका ने तेहरान के ड्रोन और मिसाइलों के बढ़ते शस्त्रागार को कुंद करने के लिए क्षेत्र में कम औपचारिक वायु रक्षा सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया है। खैर, अब जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने भारत से एक बड़ी मदद की अपील की है। ईरान के साथ जारी तनाव के बीच अगर देखें भारत का बैंक क्या कहता है, तो भारत का बैंक कहता है कि देखिए जी, अभी तुरंत तो असर हमारे ऊपर इस जंग का नहीं होगा। अब यहाँ पर इजरायली दूत ने सीधे सीधे भारत से मदद मांगी है। नई दिल्ली में इजराइल के राजदूत हैं नाओर गिलोन। इनका कहना है कि हम पश्चिम एशिया में शांति के लिए भारत से ईरान को रोकने की उम्मीद करते हैं। इजरायली राजदूत ने मांग की कि नई दिल्ली एक मित्र के रूप में कदम उठाए और इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलों के हमले के बाद तेहरान को पश्चिम एशिया को अस्थिर करने से रोके। इजरायली दूतावास में समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में गिलोन ने कहा कि इजराइल मजबूत और लचीला है और अगर जरूरत पड़ी तो वो हालिया हमले के बाद ईरान का मुकाबला करेगा। इजरायली राजदूत ने कहा कि भारत को पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में भूमिका निभानी चाहिए। पश्चिम एशिया भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ लाखों भारतीय काम करते हैं। संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और कतर के साथ मजबूत व्यापारिक संबंध है। मुझे लगता है कि भारत ईरान को रोकने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के एक हिस्से के रूप में सक्रिय होगा। गिलोन ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक सम्मानित खिलाड़ी बताया और कहा कि उसे चीजों को सामान्य करने के लिए अपने प्रभाव और महत्व का इस्तेमाल लाना चाहिए। इजरायली राजदूत से पूछा गया कि भारतीय विदेश मंत्री की इजराइल और ईरान में अपने समकक्षों के साथ बातचीत को देखते हुए भारत से किस भूमिका की उम्मीद करते हैं, तो इस पर उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि एक मित्र के रूप में हम भारत से मजबूत करते हैं कि वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में बहुत मजबूत होकर सुनिश्चित करे कि ईरान पश्चिम एशिया में अपनी अस्थिरता को रोके। गिलोन ने कहा कि ईरान ने 350 मिसाइलों और ड्रोन से इजराइल के ऊपर हमला किया है। 99% मिसाइलों और ड्रोन को रोकने के लिए अमेरिका और क्षेत्र के दूसरे देशों के साथ इजराइल की एयर डिफेंस और वायुसेना की विशाल क्षमता को भी ध्यान दिया गया है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।